नेशनल लेवल की पार्टी का लीडर बोल रहा है कि राइट ब्रदर से पहले हमारे पास पुष्पक विमान था। तो मेरा सवाल सिंपल सा है कि अगर आपके पास पुष्पक विमान था, मान लो होगा, है, वो गया कहाँ? स्कूल के बच्चों को जाके पूछा, आपको पता है स्पेस का पहला ट्रेवलर कौन था? उन्होंने बोल दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन हमारे अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो हनुमान था। यार पहली बात तो ये कि यूरी गैगरिन जो फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर था, अगर ये बात सुन लेता ना तो भगा भगा के कम्युनिस्ट बना देता इनको। ट्रम्प बड़ा फोन कर रहा है इनको और ये फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार उठा ले और बोलते हैं चुप भाई, पहला स्पेस ट्रेवलर हनुमान था, हमारे पास था, हमारे पास पहला विमान था पुष्पक, है, बोले ना उनको भी। उनके सामने तो हे करके दांत फाड़ने लगते हैं, गिग्गी बन जाती है इनकी। उसको स्कूल लेके गए, स्कूल में एडमिशन करा दिया, फिर उसका रिजल्ट देखने गए कि बाल गोपाल के नंबर कितने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल क्लास टॉपर बन गए हैं। उनके हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। जरा सुन लो क्या कह रहा है भाई। को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहा है। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोले। कंप्यूटर में क्या लगता है? रैम लगता है। आज पूरी दुनिया कहाँ से चल रही? इनका दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। तो इनका दाता लिखो, DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। कुछ भी मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से भी घुमा दो और इतने कॉन्फिडेंस है। आई एम अमेज्ड कि ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। इस एपिसोड का नाम हम दे रहे हैं अमर चित्र कथा। वही अमर चित्र कथा जो आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में कॉमिक्स के रूप में पढ़ी होगी, जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। तो इस एपिसोड का नाम हमने वो रखा है। क्यों रखा है वो आपको इन कहानियों को सुन के पता चल जाएगा। तो अमर चित्र कथा के सबसे पहले पात्र हैं शिवराज सिंह चौहान। बहुत भोले भाले से हैं देखने में, लेकिन ऐसी भोली सूरत से वो पंच लाइन मारते हैं ना कि उनका जोक जो है ना सुपर डुपर हिट हो जाता है। वो अपने हिसाब से जोक मार रहे हैं या नहीं, ये आपको तय करने की जरूरत है। लेकिन अभी पिछले दिनों भोपाल में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च की कॉन्वोकेशन में ये स्टेटमेंट दी कि राइट ब्रदर्स तो बाद में आए हैं, हमारे पास पुष्पक विमान पहले से था। आई एम श्योर इस तरह की बातें आपने पुष्पक विमान के बारे में पहले भी सुनी होंगी, लेकिन ये एक नेशनल लेवल की पार्टी का लीडर बोल रहा है कि राइट ब्रदर्स से पहले हमारे पास पुष्पक विमान था। तो मेरा सवाल सिंपल सा है कि अगर आपके पास पुष्पक विमान था, मान लो होगा, है, वो गया कहाँ? वो कोई चोरी हो गया या उसके स्पेयर पार्ट्स निकाल के बेच दिए किसी को? अगर वो विमान था तो वो बीच में गायब कहाँ से हो गया? भाई ये तो वही बात होगी कि आप बिना एविडेंस के कुछ भी बोल दो। और एविडेंस तो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्न सोसाइटीज़ में। इनफैक्ट हमारी जो जुडिशरी है, जो दुनिया भर में लॉ है, वो एविडेंस के बेसिस पे चलता है। और आप एविडेंस को ही गायब कर रहे हो। मैं बोलूँ मेरे पुरखों के पास, दादा परदादाओं के पास ना 1000 बीघा ज़मीन थी। आज मेरे पास फुटी कौड़ी भी नहीं है अगर, ठीक है, तो मैं उस ज़मीन को लेके मैं क्या कर लूँगा? आप खुद सोचो, आप नौकरी लेने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, और वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले को ये बोल रहे हो कि मेरे को आता कुछ नहीं है जो आपकी जॉब की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास पुष्पक विमान था या हमारे पास 1000 बीघा ज़मीन थी, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आप अपनी छोड़ो यार, अगर आप उस साइड पे बैठे होगे, आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, आप ऐसे बंदे को बोलोगे भाग यहाँ से, दोबारा इस ऑफिस के आसपास भी नज़र मत आ जाइयो। तो ये इस तरह की बातें कह दी जाती हैं कि भाई हमारे पास फलाना था, हमारे पास ढीमका था, फिर भी हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? अगर हम इतने एडवांस थे तो ये सब खो गया। अगर हमारे से, अगर मान लो था भी, ये खो गया तो किसी की तो गलती होगी, क्योंकि ये जो सरकार है इसने तो महारत हासिल कर ली है ये बताने में कि क्या चीज़ किसकी गलती थी। कुछ भी, अगर हमारे पास आज गरीबी है तो उसके लिए फलाने जिम्मेदार थे, अगर हमारे पास आज बीमारियां ज़्यादा हैं तो उसके लिए ढीम के जिम्मेदार थे, किसी और की जिम्मेदारी हमेशा निकाल देते हैं। तो ये जो इतनी टेक्नोलॉजी थी, जो उस टाइम प्लेन उड़ रहा था, तो वो कहाँ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि जिस वक्त का आप प्लेन बता रहे हो उस टाइम तो मुगल भी इंडिया में नहीं थे, तो तुम्हें किसी और पर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। और मज़े की बात यह है कि ये अकेले नहीं इस तरह की बात करने वाले। जैसे कि अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने तो पिछले कुछ दिनों में ये वोट चोरी के चलते अपने पे ऑलरेडी एक सेल्फ गोल कर लिया था। उन्होंने बताया प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में या पता नहीं राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि भाई यहाँ पे भी वोट चोरी हुई है। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं कि यहाँ पे भी वोट चोरी हुई है, और उसका डेटा भी दिखा दिया उन्होंने। और डेटा कहाँ से मिला? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस को डेटा देने से मना कर रही है, इंडिया अलायंस को डेटा देने से मना कर रही है कि हम डेटा नहीं दे सकते, हम CCTV फुटेज नहीं दे सकते, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। इनके पास डेटा कहाँ से आ गया? तो मतलब इनको डेटा मिल रहा है, तो इसको कहते हैं सेल्फ गोल। जब आप अपनी टीम के खिलाफ गोल कर देते हो, ठीक है। अभी इन्होंने बीच में स्कूल के बच्चों को जाके पूछा, आपको पता है स्पेस का पहला ट्रेवलर कौन था? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन था?
मुझे तो लगता है हनुमान जी उनके बच्चों ने कुछ पढ़ा लिखा था, अभी उनके अंदर पूरी तरीके से अमर चित्र कथा घुसी नहीं थी, उन्होंने बोल दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कोई भी अगर नेता होता जिसको फिक्र होती है स्टूडेंट्स की, जिसको फिक्र होती है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कितना ज्ञान भरा जा रहा है, कैसा ज्ञान भरा जा रहा है, वो सच बता देता कौन था स्पेस का पहला ट्रैवलर। लेकिन हमारे अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो हनुमान था। यार पहली बात तो ये कि यूरी गैगरिन जो फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर था, अगर ये बात सुन लेता ना तो भगा भगा के कम्युनिस्ट बना देता इनको। ठीक है, मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आती, क्या यही बात ये अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं? क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो शिवराज सिंह चौहान ने जो बोला पुष्पक विमान के बारे में, या अनुराग ठाकुर ने जो बोला स्पेस ट्रैवलर के बारे में, या तो वो इस बात में एक्चुअली बिलीव करते हैं, या तो वो खुद ही मूर्ख हैं, या फिर आपको और हमको मूर्ख बना रहे हैं। तो वो खुद तो मूर्ख है नहीं, क्योंकि अपने बच्चों को वो ये नहीं पढ़ा रहे कि पहला स्पेस ट्रैवलर हनुमान था और जो है कि पुष्पक विमान राइट ब्रदर्स से भी पहले था। अपने बच्चों को स्पेस ट्रैवल की और राइट ब्रदर्स की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, लेकिन आपके और हमारे बच्चों को जो स्कूल में नीचे बैठ रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं कि स्पेस ट्रैवलर हनुमान था। तो इसका मतलब ये चाल चल रहे हैं। अगर ये इतनी इस बात में बिलीव करते कि सच में ये था, तो अपने बच्चों को भी ये पढ़ाते ना। ये चाल क्या चल रहे हैं कि आप इतने अक्लमंद ना हो जाओ, आपको इतना ज्ञान ना मिल जाए कि आप इनसे सवाल पूछ लग जाओ और इनकी दुकान बंद करा दो। और इस जो ये जो दोगलापन है, इस ढकोसले को ये बोलते हैं देश प्रेम। अब ये कैसे देश प्रेम है आप ये सोचिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये अनुराग ठाकुर या शिवराज सिंह चौहान और भी बहुत सारे नेता जो इस तरह की जब बातें करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने करी थी, ये बातें ये जब बाहर के मंचों पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ट्रंप सुनने में आ रहा है कि ट्रंप बड़ा फोन कर रहा है इनको और ये फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार उठा ले और बोलते हैं चुप बे, पहला स्पेस ट्रैवलर हनुमान था, हमारे पास पहला विमान था पुष्पक है। बोले ना उनको भी, उनके सामने तो हे करके दांत फाड़ने लगते हैं, गिग्गी बन जाती है इनकी। वहां पे क्यों नहीं बोलते हैं ये बातें? क्योंकि वहां पे बोलते ही वो जो चाचा वहां पे बैठा हुआ है तुम्हारा फुप्पा, वो एकदम बोल देगा 200% टैरिफ, फिर सुन के अपना समूह लेके इधर यहाँ पे आ जाएंगे। अपने यहाँ ही सिर्फ अपने ही लोगों को अपने ही देश में बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो इतने अक्लमंद ना हो जाएं कि इनकी दुकान बंद हो गया। ठीक है, अब माहौल ऐसा बन गया, जैसे कि मैंने कहा था एपिसोड का नाम है अमर चित्र कथा। ये बाबाओं की एक तो सेल लगी हुई है इंडिया में। करियर इट्स एक्चुअली अ करियर ऑप्शन। लोग अपने बच्चों को बाबा बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी रील्स बना रहे हैं। एक तो गोलमोल सा बच्चा है, वो कुछ बना फिर रहा है, बाबाओं की भीड़ आ रही है। एक और मैंने ट्रेंड देखा था बाल गोपाल करके, कि घर में बाल गोपाल है, उसको पंखा झल रहे हैं, उसको दवाई भी खिला रहे हैं। हद तो तब होगी, उसको स्कूल लेके गए, स्कूल में एडमिशन करा दिया, फिर उसका रिजल्ट देखने गए कि बाल गोपाल के नंबर कितने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल क्लास टॉपर बन गए हैं। उनके हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। उनके टॉपर बनने पर सभी ने उन्हें बधाई भी दी। जो लेने गए थे, मैं इनका रिजल्ट देखना चाहता हूँ, इनके कितने मार्क्स आए थे, इनके कितने नंबर थे, ये कितनी क्लास तक पढ़े हुए हैं और कौन सी इन्होंने पढ़ाई करी है। वो टीचर भी बता रहा है ये मैथ्स में इतने ले आए, इसमें इंग्लिश में इतने ले आए, साइंस में इतने ले आए, इतने % नंबर आए, बाल गोपाल पास हो गए। हु आर दीज पीपल? लेकिन ये हमारे बीच में असल में हार्ड मास के इंसान घूम रहे हैं। यार हो क्या रहा है? कोई गोबर खा रहा है, कोई गौमूत्र पी रहा है, कोई बाल गोपाल को स्कूल में भर्ती करा रहा है। एक ही बाबा ये बोलता रहता है कि भाई 14 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए, वो ससुराल आएगी तो उसको वही अपना घर लगने लग जाएगा। उसके बाद लड़कियां इधर उधर मुंह मार के आती हैं। अब ये बोल रहा है कि हमको 15 अगस्त को आज़ादी क्यों मिली थी, ये देख लो जरा। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तब तक वहाँ से गरुण जी गुजरे, तो गरुण जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। गरुण जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है, भैया भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। 15 अगस्त को आज़ादी हमें क्यों मिली थी? क्योंकि अंग्रेज डर गए थे कि अगर 1 अगस्त को इतना अगस्त ऋषि कर सकते हैं तो 15 अगस्त को तो 15 हो जाएगी। कोई लॉजिक है यार? 14 को क्यों नहीं किया? मतलब 14 को अंग्रेज झेल लेते। मतलब हिटलर तो पागल था यार, 8 महीने तक ब्रिट्स करता रहा लंदन के ऊपर। 1939 में, सितंबर 1939 में उसने लंदन को पेलना शुरू किया था।
और मई 1940 तक वो बॉम्ब गिराता रहा, लेकिन ब्रिटेन ने घुटने नहीं टेके। यहाँ अगर सिर्सी का अगर हिटलर को पता होता तो उसको इतना करना नहीं पड़ता, इतने बम उसको गिराने नहीं पड़ते। कुछ भी होए जा रहे। अब ये बोल रहे हैं कि 15 अगस्त को, अच्छा उसके बाद ये भी बोलते हैं कि ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। भाई मुझे लगता है तुम्हें तो कोई भी इतिहास नहीं पढ़ाया गया, तुमने तो पढ़ा ही नहीं है। तुम कैसे कह रहे हो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया? तुम कहाँ पढ़ के आए हो? इनकी दुकान चले जा रही है। अब इंडिया पूरा का पूरा इंडिया, अगर दुनिया में कोई कंट्री ऐसा हो, चलो हम ना 6 महीने की छुट्टी पे चलते हैं और बाबा शॉपिंग करके आते हैं, तो इंडिया इज द प्लेस। हम यहाँ पे शॉपिंग मॉल आफ्टर शॉपिंग मॉल ऑफर कर सकते हैं, जिसमें नाना प्रकार के तरह तरह के बाबा आपको झूमते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और वो एक दूसरे से भी लड़ रहे होंगे। और तो और हमारे पास IIT बाबा भी है। IIT जो हमने बनाया था इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस के लिए, वहां से भी हम बाबा टपका रहे हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस क्षेत्र में तो हमने बहुत जबरदस्त तरक्की करी हुई है। लेकिन इन सारे कैरेक्टर से ज्यादा आज के एपिसोड का जो मैं कहता हूं द गोल्ड मेडल, इस अमर चित्र कथा के ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, वो जाता है कैलाश खेर को। जरा सुन लो क्या कह रहा है भाई। तो कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। कंप्यूटर में क्या लगता है? रैम लगता है। आज पूरी दुनिया कहाँ से चल रही? इनका दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। तो इनका दाता लिखो, DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ, डेटा। और ये इतने कॉन्फिडेंस से इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि देयर इज नथिंग मोर डेंजरस देन अ फूल विद अ कॉज, एंड दीज पीपल हैव अ कॉज एंड दे आर फूल। स्टूपिडिटी इज वन थिंग जिससे सबसे ज्यादा खतरा है ह्यूमैनिटी को, और यहाँ भर भर के भरी हुई है। अभी कह रहा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कह रहा है अंग्रेज राम को रैम बुलाते हैं, डेटा को बोल रहा है वो दाता है। कुछ भी मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से भी घुमा दो। और इतने कॉन्फिडेंस है, आई एम अमेज्ड कि ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि धर्म की बेइज्जती है, भगवान राम की बेइज्जती आपके, हम में से कोई नहीं कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग उनके बारे में अनशन कुछ भी बोलने लग जा रहे हैं। अगर आपकी माइथोलॉजी है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, तो ऐसी उल्टी बातें करोगे आप? ये कोई लॉजिक थोड़ी है आप यार कुछ भी बकवास करने लग जाते हो। और खुली छूट है। इट्स लाइक कि आप रेड लाइट कूदाओ, जैसे गाड़ी को चला रहा है शराब पी के, और उसको खुली छूट दीजिए कि आप किसी को भी कुछ लो, कोई भी रेड लाइट कूद जाओ, किसी में भी टक्कर मार दो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक उसी तरीके से धर्म, बेवकूफ़ी, अंधविश्वास और अपॉर्चुनिज्म के नशे में चूर ये सारे लोग, नेता, बाबा और बॉलीवुड स्टार्स, ये घूम घूम के हम सबका बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमें बेवकूफ़ बनना है या नहीं, ये आप लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली कीमत तो इसकी चुकानी पड़ेगी। जैसे कि हम आज आके बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास्ट में जो है ना बड़ा सुनहरी पास्ट था, बड़े पहुंचे हुए थे, हमारे पास ये चीज़ें थी। ये वाला जो चल रहा है ना, जब ये पास्ट बनेगा ना तो फ्यूचर जनरेशन बोलेंगी कि हमारा जो पास्ट था ना, था तो बड़ा हिलेरियस, लेकिन था बड़ा डार्क, और वो झेलना पड़ेगा। और जैसे कि हर एपिसोड में हम जाते जाते आपको इंडियंस की एक हरकत दिखाते हैं जो विदेशियों की धरती पे कर रहे हैं, जिसका बैकलैश डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्या इंडियंस किसी विदेशी को अपने देश में ये हरकत करने देंगे? क्या उनको ही अलाउ करेंगे वो ये सब करे? नहीं करने देंगे। लेकिन बाहर जाके क्या है, अभी लेटेस्ट इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं, इंग्लैंड के अंदर स्टिकर लगाने पड़ गए, पान ना थूके, अंग्रेजी में लिखा हुआ डोंट स्पिट पान। बट देन हम विश्वगुरु किस बात के हुए, अगर जगह जगह थूक करके अपनी टेरिटरी मार्क ना करें, तो हम थूक के अपनी टेरिटरी मार्क करके अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं। तो दोस्तों ये था पिछले हफ्ते का भारत एक मौज, ठीक है। इस तरह की कहानियाँ यहाँ पे आती रहेंगी निरंतर, मैं कहानियाँ आपको सुनाता रहूँगा। मेरा मकसद होता है डेटा कम से कम दिया जाए, क्योंकि डेटा देने से लोग इंटरेस्ट भी लूज़ कर जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मैं आपको एक आम मोहल्ले के किस्से की तरह, कहानी की तरह आपको सुनाऊंगा, आपसे बात करूंगा। अगर आपको सुनने में मज़ा आता है तो अगले एपिसोड में फिर आ जाना, और उसके अगले एपिसोड में फिर से आ जाना। हम तो ये लाते रहेंगे, क्योंकि इस देश में मौजों की कोई कमी नहीं।